नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जीवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कैकेया राज्य के अश्वनंदन, अश्वपति नंदन यानी युद्ध जीत, जिन्हें बात अपनी रख दी है माता कैकेयी के आगे, और माता कैकेयी ले जा करके उसको रख दी है दशरथ जी के आगे। अब दशरथ जी के सामने जो वचन परायणता की बात की जा रही है कि आपने वचन दिया, आप भंग कैसे कर सकते हैं, रघुकुल की तो रीत है कि प्राण चले जाएंगे पर वचन नहीं जाएगा, ये सारी चीजें उनके दिमाग में कौन रही हैं कहीं ना कहीं। अब जब उन्होंने कहा है कि रघुकुल की रीत ये कहती है कि सबसे ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा, अब यहां पर बात ये आती है कि भरत जी ज्येष्ठ तो है नहीं, वो सेकंड नंबर पे है। लेकिन ये वचन दिया कब गया था? जब राजा दशरथ के कोई पुत्र था ही नहीं, तब उन्होंने ये वचन दिया था कि जब मैं कैकेयी से विवाह करूंगा और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति करूंगा, तदोपरांत उस पुत्र को मैं अयोध्या का राजा घोषित करूंगा। या यूं कह लें कि देवी कैकेयी से विवाह करने का कारण यही रहा होगा। हाँ, उन्हें कि कहीं से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, एक अपने से आधी उम्र की कन्या जो कि सर्वगुण संपन्न हो, उससे विवाह इसीलिए किया है राजन ने क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे पुत्र की इच्छा जागृत हुई। अच्छा, उनके वंश नहीं है। सिचुएशन हमने देखी किस प्रकार से देवी शांता के त्याग के पश्चात महर्षि ने जो आपका हवन किया, उसमें से प्रसाद स्वरूप हमारे जो चारों पुत्र कामेष्ठी हुई, पुत्र कामेष्ठी के बाद ही सबको प्राप्ति हुई प्रसाद स्वरूप। तो कहीं ना कहीं सब अब इक्विवेलेंट हो गए, लेकिन एक ऑर्डर बदल गया कि हाँ भाई 2 मिनट पहले तुम, 2 मिनट बाद हम, जिसमें हमारे जो है प्रभु श्री राम बन गए। हाँ, तो अब ये वचन कैसे फॉलोअप पे जाता है और वो हमको कारण पता है, क्या होगा, इसमें दिखाया कैसे गया है वो हमें, क्योंकि अब राजा दशरथ को क्रोध आ रहा है क्योंकि बार बार उस बात को पिंच किया जा रहा है, और होता क्या है उससे थोड़ा सा दोनों का या फिर यूं कह लें कि आपस का संबंध खराब होता है। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 21 पार्ट 2। मुझे अपने परिवार और राज्य के विषय में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। हो मुझे लग रहा है सुन लिया देवी कैकेयी, सुन लिया। मैं तो देवी कैकेयी की इसको समझने की बात सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके ऊपर क्या क्या परिस्थितियां बीती, उनके हिसाब से सोच के, या फिर यूं करने की एक साथ दिखाई जा रही है। भैया भैया ओहो, चारों पुत्र पिताजी, मामा जी कहाँ गए? आओ आओ पुत्र, बैठो। आज हम भोजन साथ में करेंगे। पहले राजा महाराजा के महलों में एक भवन भी हुआ करता था। रघुकुल में वचन कहा जा रहे हैं बहन, पतन के लक्षण हैं ये। जब वो तुमसे विवाह करने आए थे तो पिताजी को उन्होंने एक वचन दिया था। महाराज अश्वपति को स्पष्ट कह देना कि रघुकुल की रीति के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा, और मेरा ज्येष्ठ पुत्र है राम। इतना अंधकार क्यों है यहां?
कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें अंधकार में स्वीकार करना सरल होता है महाराज। मुझे उजालों का कोई भय नहीं। कैसे देख सकते हैं इतने विश्वास से मेरी ओर, जबकि आपने स्वयं ही। स्वयं क्या? आपने मुझे चोट पहुंचाई है महाराज, मेरे विश्वास को खंडित किया है। अपने पिता और अपने भाई की भाषा में मत बात करो मुझसे। जिस भी भाषा में बात की जाए, सत्य केवल सत्य होता है महाराज। आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरा पुत्र आपका उत्तराधिकारी बनेगा, और आपने इतने वर्षों तक मुझसे ये बात छुपाई, और आज जब सत्य उजागर हुआ तो आप अपने वचन को निभाना नहीं चाहते। एक रघुवंशी पर वचन ना निभाने का आरोप लगा रही हो तुम। रघुवंशी पर, मुझ पर प्रश्न उठाकर मेरे कुल की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठा रही हो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि रघुवंश में प्राण देकर भी वचन निभाने की प्रथा चलती चली आई है? तो आपको भी ज्ञात होना चाहिए कि ये प्रथा आपने तोड़ी है महाराज दशरथ। और उससे भी अधिक दुखदाई बात जानते हैं क्या? कि आप में साहस नहीं, सत्य स्वीकार करने का साहस नहीं है आप में। ये कहने का साहस नहीं है कि हाँ कैकेयी, मैंने ऐसा वचन दिया था। हाँ दिया था वचन। तुम्हारे पिता महाराज अश्वपति को मैंने वचन दिया था, और वो वचन ये था कि यदि मुझे तुमसे पुत्र प्राप्त होता है, मेरा उत्तराधिकारी वही बनेगा। क्या तुमने मुझे पुत्र दिया? तुम्हारे पिता ने जिस शर्त को माना था, उस शर्त को तुमने पूरा किया? बोलो। पुत्र क्या, तुम तो मुझे पुत्री भी नहीं दे पा रही थी। यदि मैं अपनी पुत्री शांता का परित्याग नहीं करता तो तुम आज तक निसंतान रहती। कभी मां बनने का सुख प्राप्त नहीं होता तुम्हें। और मेरे परित्याग का ही फल था कि पुत्र का मिष्टि यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे चारों पुत्रों का जन्म संभव हुआ, और उसी के साथ मैं उस वचन के बंधन से मुक्त हो गया। पर ये मत भूलो कि मेरा पहला पुत्र महारानी कौशल्या से प्राप्त हुआ है, मेरा राम। और जो कुछ भी हुआ मेरे कारण, मेरे प्रयास, मेरे बलिदान के कारण। इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? और जब योगदान नहीं, तो किस अधिकार से प्रश्न उठा रही हो तुम? मैं संतान न दे सकी आपको। मैं, संभव है दोष मेरा ही रहा होगा, किंतु आपकी 2 पत्नियां और हैं महाराज, और उनसे भी आपको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहे थे। इसीलिए मुझ पर दोष लगाने से पहले एक बार सोच लीजिए कि कहीं दोष आपका तो नहीं। मर्यादा कैकेयी, मर्यादा। मर्यादा का मान दोनों को रखना चाहिए महाराज। आप अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मुझे इतना दुख देंगे, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज आपकी यही बात अगर कौशल्या दीदी और सुमित्रा ने सुन ली होती तो उन्हें कितनी पीड़ा हुई होती। संतान के जन्म का उत्तरदायित्व क्या केवल स्त्री का होता है? यही सोच लेकर आए थे आप मेरे पिता के पास मेरा हाथ मांगने। जब आपने मुझसे विवाह किया, मुझे लगा आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने भी आपसे प्रेम किया, आपसे विवाह किया,
अपना पूरा जीवन आपको समर्पित किया। बताइए, कोई एक दिन ऐसा बीता है जब मैंने आपकी उपेक्षा की हो? कहाँ कमी रह गई थी मुझसे? आपकी प्रसन्नता को मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया महाराज। इस दिन के लिए जब आप अपने शब्दों की कटुता से मुझे घात पहुंचाएंगे, जब आपके नेत्र मुझे घृणा से देखेंगे और कहेंगे कि आपके जीवन में, आपकी प्रसन्नता में, आपके संतोष में मेरा योगदान नगण्य है, तुमने मुझे विवश किया है कि गई, और अब सुन लो, मैं अंतिम बार कह रहा हूं कि मेरे बाद मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि राम ही सर्वोत्तम है। कभी कभी दूसरे के दृष्टिकोण से देखने के लिए भी अंधकार आवश्यक हो जाता है। ये बढ़िया दिखाया यार। फिर कहते हैं स्विच। ओहो, तो सब बातें सुन रहे हैं। देवी कौशल्या बाकी सभी हो जाते हैं। अब ये बताएंगे कौशल्या देवी शायद क्या एंगल दिखाएंगे। कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मुझे अयोध्या जाना होगा। एक पति पत्नी के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए वो अभी हम लोगों ने देखा कि यदि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी किसी एक पक्ष की नहीं हो सकती, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी दोनों की है। यदि एक के अंदर ऐसा तत्व नहीं है जिससे वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके तो दूसरे के भाग्य में नहीं है वो। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं तत्व और भाग्य एक दूसरे के पूरक है, कि यदि एक के पास कोई अपूर्णता है तो दूसरे के पास भी कोई अपूर्णता होगी, इसीलिए वो चीज संभव नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार से राजा दशरथ ने पूरा इल्जाम लगा दिया कि आप लोगों से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं आप हो, लोगों से नहीं, आपसे, केवल आपसे, ये उनको बात लग गई। आपसे मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई, मैं तो शादी इसीलिए किया था कि मुझे आपसे पुत्र की प्राप्ति हो। और ये बात उनको ज्यादा लग गई क्योंकि कहीं ने कहा कि मैं तो प्रेम के माले आपके पास आई थी, मैंने तो प्रेम किया था इसलिए आपसे विवाह किया था मैंने। अगर मुझे पता होता कि आप मुझे केवल पुत्र प्राप्ति की इच्छा से लेकर के आ रहे हैं तो शायद मैंने उस वक्त कुछ ऐसा किया होता। सिचुएशन ऐसी बन गई कि अभी तक देवी कैकेयी को लग रहा था कि ये प्रेम विवाह है, लेकिन अब जब उनको वचन पता चला है कि जब ये वचन दिया गया था तभी विवाह मेरा संपूर्ण हुआ है। अच्छा, देवी कैकेयी के बारे में सोच के देखिए, उनके पुत्र की जो इच्छा थी कि मेरा पुत्र हो तो कैसा हो, राम जैसा, प्रभु श्री राम, वो भी पूरी नहीं हो पाई। मैं राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी, पुत्रों के आते ही वो भी चली गई। पुत्रों के आते क्या ये कह दीजिए सिचुएशन चेंज हो गई क्योंकि देवी कौशल्या, केवल इस वक्त देवी कौशल्या के बारे में ही बात कर रहा हूं कि पुत्रों के आते ही वो भी चेंज हो गई कि जो पति उनको लगातार कैकेयी रनिवास में वास करते थे वो अब जाकर के देवी कौशल्या के पास रह रहे हैं, क्योंकि इतने सालों का बंधन आखिर टूटा है, वो उसको पूर्ति कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी पुत्रों के आने के बाद देखिए क्या सिचुएशन उनके पास बदली। तीसरी सबसे बड़ी चीज कि मायके से कभी कोई आता नहीं था, अब कोई आया तो उसकी जिसे कहते हैं ना कि एकदम धुल के इज्जत धुली है। उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया उस संबंध पे कि ये प्रेम विवाह था, तो लेकिन ये अब शर्त के अकॉर्डिंग हुआ है। अच्छा, राजा दशरथ ये कह रहे हैं उनसे कि शर्त तो लगी थी लेकिन दोनों तरफ से डील हुई थी, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ नियम थे, मेरी तरफ से भी कुछ नियम। तो मेरी शादी शादी नहीं बल्कि डील थी, कैकेयी जी का ये सोचना है। तो अब अकस्मात देखा जाए तो पिछले माह 2 माह में उनके पास इतने भारी भरकम दुख आ गए हैं कि कैकेयी जी का डिप्रेशन में जाना तो स्वाभाविक था ही। आप एक साधारण मनुष्य की दृष्टि से सोच के देखिए कि अगर ऐसा हो तो क्या आप कितने भी विवेकपूर्ण व्यक्ति हो, आपका जीवन 20 साल बड़ा सुखमय बीता, अचानक से इतने भारी भरकम दुख आ जाए और जिसमें आपको पता हो कि आपकी कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो, तो क्या आप कोई गलत फैसला नहीं लेंगे? अब यहाँ पे ईगो की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देवी कैकेयी अब ये निर्णय ले लेंगी कि मुझे भरत को राजा बनाना है तो बनाना है। देखिए, सर्वगुण संपन्नता जो है वो वरदान भी है और अभिशाप भी है। सर्वगुण संपन्नता का तात्पर्य यह है कि आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है, आपके जीवन में कोई रिक्तता नहीं, आप अकेले ही आई एम वन मैन आर्मी, सीधा। लेकिन जब आपके पास सर्वगुण संपन्नता ना हो, आप किसी एक चीज के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहे, तो कहीं ना कहीं वो प्रेम भाव अगर उसमें जुड़ जाता है तो वो बंधन एक रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह इंजन के साथ चलती है। चलिए, फिलहाल अभी तो ये प्रकरण यहीं समाप्त हो रहा है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी आने वाले हैं अयोध्या। अब क्या होगा आगे ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।